मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई, ऐसी खबर जो है सामने आई थी, जिसके बाद सीबीआई ने बताया भी कि शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर वो सिर्फ एक जो है अपना जो सबूत है उसे इकट्ठा करने के लिए गए थे। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था। अब इसी बीच हम आपको एक बड़ी अपडेट बता रहे हैं। बता दें आपको, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में छापे मारने के बाद सीबीआई ने जो है मनीष सिसोदिया के ऑफिस से कंप्यूटर उठाकर वो लेकर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मनीष सिसोदिया के ऑफिस का कंप्यूटर उठाकर सीबीआई वाले लेकर गए हैं। और वही मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पूरा माजरा क्या है विस्तार से एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। बता दें, सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने दिल्ली सचिवालय जो है पहुंची हुई थी कल, और टीम को लेकर सीबीआई ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में दिल्ली आबकारी नीति संबंधित कुछ रिकॉर्ड लेने पहुंची है। यानी जिसे छापेमारी बताया गया वो साफ तौर पर रिकॉर्ड लेने के लिए सीबीआई गई थी, लेकिन उसे इस तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से जो है सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई का इस्तेमाल आखिर अभी क्यों किया जाएगा? अभी ना चुनाव है और ना अभी इस तरीके से रूटीन के जो काम है इससे कोई असर, किसी भी राजनीतिक तरीके का इसका असर पड़ने वाला है। तो साफ तौर पर सीबीआई अपना काम कर रही थी और मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय में सिसोदिया के कार्यालय में तलाशी लेने गई थी। सूत्रों ने कहा कि कार्यालय से सीबीआई एक कंप्यूटर ले गई है। सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए मनीष सिसोदिया सचिवालय स्थित दफ्तर पर पहुंची, तब सिसोदिया वहां मौजूद नहीं थे। सीबीआई टीम करीब 1 घंटा तक सचिवालय में रही। दिल्ली की सुनी हुई आप सरकार के समय यह तीसरा मौका है जब सीबीआई दिल्ली सचिवालय में घुसी है। इससे पहले आप सरकार के दूसरे कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में भी सीबीआई सक्रिय नजर आई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार से जुड़े एक मामले में भी दिल्ली सचिवालय जो है पहुंची थी दिल्ली पुलिस, और ऐसे उन दोनों मामलों में सचिवालय में छापेमारी हुई थी। अब ऐसे में सीबीआई के दिल्ली सचिवालय पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद नहीं थे। उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज फिर सीबीआई मेरे कार्यालय पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, कार्यालय में छापा मारा, ताला जो है लॉकर मेरे तलाशे, इन्होंने मेरे गाँव में भी इन्होंने छानबीन करा ली। सीबीआई को मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है और ना ही कुछ अब मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। को ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। राज्यसभा सदस्य जो है संजय सिंह, क्योंकि कल जिस तरीके से यह मामला सामने आया उसके बाद आम आदमी पार्टी इनके समर्थन में उतरती नजर आई। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने जो है टिप्पणी करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया को लाखों बच्चों की अच्छी शिक्षा देने की जो सजा है ये दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सारे हथकंडे भाजपा ने अपना जो है आकर देख लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया से इनको कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के खिलाफ इन्हें एक भी सबूत जो है नहीं मिल रहा है। सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। आज फिर से हताश और निराश में भाजपा की सरकार एक बार फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए, मनीष सिसोदिया के अच्छे कामों को रोकने के लिए उनके दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा गया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हथकंडे बंद कर दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मनीष सिसोदिया अच्छे काम कर रही हैं, वो करते रहेंगे। तो अब तुम्हारे तौर तरीकों की बंदर गुड़िया को इस देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। ये जितना चाहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार डरने वाली नहीं है। आपको बता दें कि ये जो कंप्यूटर ले जाने का मामला है ये काफी अहम है। रीजन, ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया था और ये बताया था कि जब शराब नीति जो नया शराब नीति बनाया गया तो उसमें घोटाले किए गए थे, तो उसमें डिजिटल साक्ष्य मिटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 40 से ज्यादा फोन बदले गए, उसके बाद उनके सिम को डिस्ट्रॉय किया गया और किसी भी तरीके की चैट या सारी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से डिजिटल साक्ष्यों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया था। और साफ तौर पर जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में सुकेश का भी बयान आया कि उन्हें धमकी भरे कॉल आ रही है, चीजें कही जा रही है, उनसे कह रहे हैं कि उन्हें जीने नहीं देंगे, उन्हें मारने तक की धमकी जो है मिल रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर डिजिटल साक्ष्य मिटाए गए हैं, कहीं तो कहीं इसका रिकॉर्ड रखा ही गया होगा। और ऐसे में कार्यालय का कंप्यूटर इसके लिए एक अहम लीड साबित हो सकता है। और
शराब घोटाले का जो डाटा है, जो हेरफेर है, क्योंकि डिजिटल साक्ष्य मिटाने की बात खुद ईडी के चार्जशीट में कही गई थी, तो ये डिजिटल रिकॉर्ड कहीं तो डिजिटली स्टोर करके रखे गए होंगे। और ऐसे में मनीष सिसोदिया क्योंकि आरोपी इसमें बनाए हुए हैं, आरोपी नंबर 1 जो है मनीष सिसोदिया को बनाया गया है दिल्ली शराब घोटाले में, तो इससे ये जो कंप्यूटर का लिंक है, ऐसा हो सकता है कुछ डिजिटल साक्ष्य जो है इस कंप्यूटर से भी प्राप्त हो सके, और यही कारण है कि सीबीआई ये कंप्यूटर उठाकर लेकर गई है। अब ऐसे में साफ तौर पर जो भी इस तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिलती है, तो आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिलती है। आपस में जो है ये एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है बांटना शुरू कर देते हैं, कहते हैं बहुत ईमानदार है, बच्चों के लिए इतना किया है, शिक्षा को लेकर हमने किया है, मनीष सिसोदिया को पकड़ के ले गए, बच्चों की शिक्षा बंद हो जाएगी। तो लोगों ने इसे लेकर भी सवाल पूछा, और लोगों ने कहा कि मनीष सिसोदिया क्या खुद जाकर बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड पड़ने से या मनीष सिसोदिया को अगर सीबीआई ले जाती है तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन पहला इलेक्शन अगर होता है इस टाइम में, तो ये इलेक्शन कार्ड खेलते कि इलेक्शन में हमारा जनादेश बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, इस वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब ना इलेक्शन है और ना ही कोई ऐसा पॉलिटिकल इवेंट है जिसके लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में साफ तौर पर ये रूटीन कार्रवाई है सीबीआई की। सीबीआई को जो है मनीष सिसोदिया को लेकर हमेशा से आप कह सकते हैं कि जांच कड़ी तरीके से की गई है। दिल्ली का ये शराब घोटाला बड़ा शराब घोटाला है। विजय नायर समेत कई आरोपी जो है इसमें मामले में गिरफ्त में है। पुलिस के कई लोग जो है अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। सिसोदिया चूंकि उप मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ भी ठोस सबूतों की जरूरत है, और यही कारण है कि सीबीआई जो है अपना काम कर रही है और दिल्ली शराब घोटाले मामले में हर लीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि इनमें जो बड़े चेहरे हैं जो इस पूरे घोटाले को करने के लिए जिम्मेदार है उन्हें बेनकाब किया जा सके, चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ही क्यों ना हो। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि जो साक्ष्य उसकी ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए। और यही कारण है कि लगातार सीबीआई जो है एक स्टेप जो है बढ़ रही है, लगातार जो है कई महीनों बाद इस तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिलती है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, तब भी जो है निर्मला सीतारमण की तरफ से भी बयान था कि सीबीआई या फिर केंद्र की जांच एजेंसी ऐसे ही जाके किसी के यहाँ कार्रवाई नहीं करती है, उन्हें खुफिया जानकारी मिलती है, उन जानकारी को वेरीफाई करने के बाद ही वो किसी भी तरीके का कोई स्टेप लेते हैं। तो ऐसे में केंद्र की जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं जो है एक तरह से निष्पक्षता, एक तरह से उनके काम के तौर तरीकों पर सवाल उठाना है, जो कि सरासर गलत है। और इस तरीके की स्ट्रॉन्ग जो जांच एजेंसियां होती है निष्पक्षता से काम करती है, और इस तरीके से सवाल किसी भी पार्टी को नहीं उठाना चाहिए। तो साफ तौर पर सीबीआई को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज की लीड मिली है। और ये कंप्यूटर में क्या मिला मनीष सिसोदिया के, ये भी आने वाले समय में ये खुलकर जो है सामने आएगा कि कंप्यूटर जो सीबीआई लेकर गई थी, आखिर उस कंप्यूटर से सीबीआई को क्या कुछ डिटेल जो है प्राप्त हुए हैं, इनका भी खुलासा जल्द देखने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो ये उठा के ले जाया गया है, ये अहम भूमिका निभा सकता है कुछ डिजिटल साक्ष्यों और कुछ कॉन्टैक्ट्स को निकालने में, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि डिजिटली कई सारे साक्ष्य जो कई सारे प्रूफ है उन्हें मिटाने का प्रयास किया गया था। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, 40 से ज्यादा फोन को, उनके सिम को डिस्ट्रॉय किया गया था, ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लग सके। ऐसे चैट्स और ऐसे आप कह सकते हैं कि वर्जन का इस्तेमाल किया गया था, ताकि चैट्स भी सुरक्षित रहे, जो बातें हो रही है वो भी कॉन्फिडेंशियल रहे, और किसी भी तरीके से कोई भी चूक जो है ना हो सके। और यही कारण है कि डिजिटल इन साक्ष्यों को मिटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अब ऐसे में कल छापेमारी हुई और जो है इसे छापेमारी करार दिया गया, लेकिन सीबीआई ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है जांच के लिए गए थे और वहां पर जाकर हमने कंप्यूटर जो है वहां से लेकर हम आए हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट है, पूरा समर्थन जो है दे रही है, और क्या जो है आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया को फिर से ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस कंप्यूटर को ले जाने के बाद सीबीआई क्या कुछ और खुलासा इस पूरे मामले को लेकर करती है, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।